नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। सरकारी विद्यालय चाहे बिहार का हो या फिर देश के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का, सरकारी विद्यालयों में सामान्यतः गरीब, भूमिहीन, किसान, मजदूर के ही बच्चे पढ़ा करते हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालयों के प्रति जनप्रतिनिधियों, प्राधिकारियों, सत्ताधारियों, सरकार सभी की नजरें बेहद ही कमतर होता है। वे सरकारी विद्यालयों को बेहतर बनाने में काफी अधिक प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सर्वे हो चुका है जिससे यह ज्ञात हुआ है कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनका कई बड़े बड़े निजी विद्यालय होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होता है। यदि वे नेता, वे मंत्री, वे सत्ताधारी, वे पदाधिकारी सरकारी विद्यालयों की हालात को सुधार देते हैं तो फिर उनका निजी शैक्षणिक संस्थान चौपट हो जाएगा, उनका व्यवसाय धराशायी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों के प्रति जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने का, गुणवान शिक्षकों की भर्ती करने का, यह सराहनीय है। अब जाकर के सरकारी विद्यालयों के हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। लगातार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं एवं पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के सुख सुविधा पर ध्यान दिए जा रहे हैं। जो पूर्व में नियोजित शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। विभाग के माध्यम से सरकारी शिक्षकों की भर्ती हो रही है। सरकारी विद्यालय में भवनों का निर्माण हो रहा है। कक्षाओं में बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है। कैंपस निर्माण हो रहा है। अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए शौचालय, साथ ही विद्यालय स्टाफ के लिए शौचालय का प्रबंधन किया जा रहा है। जो 1 to 8 के विद्यालय हैं वहां पे मध्याह्न भोजन दिए जाते हैं, उसको अत्यधिक गुणपूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो कुपोषण के शिकार हो रहे बच्चे उनको पोषक आहार दिया जाए और वो शारीरिक रूप से इतना दक्ष हो सके कि उनका मन मस्तिष्क सही हो और पढ़ने में उनको मन लग सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। पूर्व में जब के पाठक थे अपर मुख्य सचिव बिहार के शिक्षा विभाग का, तो उनके द्वारा भी कई प्रयास किए गए। हालांकि काफी विवादों में वे रहे, कई ऐसे फैसले उन्होंने लिया जो छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए काफी खतरनाक साबित हुए। लेकिन उनके द्वारा कई ऐसे फैसले भी लिए गए, कई ऐसे कार्य भी किए गए जो सरकारी विद्यालयों के हित में रहे। जैसे प्रत्येक पंचायत में 1+2 स्कूल उन्हीं का देन है। साथ ही कक्षा प्रथम से 8वीं तक के साथ साथ 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क पुस्तकें देने का प्रावधान भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। पूरे शिक्षा विभाग के अंदर जो पैसे पड़े हुए थे सरकारी विद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए, वो सारे पैसे का इस्तेमाल उन्हीं के द्वारा करवाया गया। हालांकि काफी लूटपाट भी उसमें हुए, जिसकी जांच चल रही है और कईयों पर कार्रवाई भी हुआ है। लेकिन कार्य हुए, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराया गया, भवनों को मरम्मती की गई, नए नए भवन बने, शौचालय बने, पुस्तकालय बने, मोटर पंप गाड़े गए, कैंपस का निर्माण हुआ, बेंच टेबल दिए गए, पुस्तकें बंटवाई गई, नई नई थाली बंटवाए गए, बस्ता बंटवाए गए, तमाम तरह के कार्य हुए। अब कार्य हुए हैं तो इसमें घपले घोटाले भी हुए हैं। अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी के द्वारा कई स्तरों पर अप्रत्याशित घोटाला हुआ है, उसकी जांच चल रही है। अभी वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। 2025 बिहार के शिक्षा विभाग के लिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि 2025 का आगाज ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है, खासतौर पर सरकारी विद्यालयों के मद्देनजर रखते हुए। आपको मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि 2 जनवरी से ही खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हो रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेंगे और उसमें अंतिम स्तर पर चयनित जो बच्चे होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको प्रत्येक वर्ष 3 माह
3 लाख रुपए जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि के साथ साथ जो है उनको कोच प्रोवाइड किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इस प्रकार उनको खेल में भी करियर बनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। अब चूंकि ठंड का महीना है, ठंड का मौसम है और शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो है उन्हें ठंड से बचाया जा सके। इसी कड़ी में सख्त निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है कि जितने भी प्रारंभिक सरकारी विद्यालय हैं, लगभग 65,000 की संख्या है, कक्षा प्रथम से 5वीं और कक्षा प्रथम से 8वीं या 6ठी से 8वीं तक का, क्योंकि सबसे अधिक संख्या प्राथमिक विद्यालय का, उसके बाद मध्य विद्यालय का है, तब माध्यमिक का है, फिर उच्च माध्यमिक का है। तो प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या पूरे राज्य भर में 65,000 के आसपास है, जिसमें 1 करोड़ से भी अत्यधिक बच्चे पढ़ते हैं। अब जो मध्याह्न भोजन है उससे 1 करोड़ जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन सभी 1 करोड़ बच्चों को लाभ मिल रहा है मध्याह्न भोजन का। मध्याह्न भोजन सभी बच्चों को दरी पर बैठाकर खिलाया जाए, साफ थाली में उनको खिलाया जाए, स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन उनको कराया जाए, पौष्टिक आहार उनको दिया जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी एक और दौर शुरू होने वाला है कि सरकारी विद्यालयों में बढ़ने वाले बच्चे जिनको मध्याह्न भोजन दिया जाता है तो सभी बच्चों का जो है उनका हाइट नापा जाना है, उनका वेट नापा जाना है और उनके हाइट और वेट के अनुरूप उनको पौष्टिक आहार दिए जाएंगे, उनको भोजन दिए जाएंगे ताकि उनको ऊर्जा प्राप्त हो सके, जितनी ऊर्जा प्रत्येक दिन उनकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ही पहल किए जा रहे हैं। अब है कि पहले प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रोवाइड की जाती रही हैं, लेकिन अब 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी निःशुल्क पुस्तकें प्रोवाइड की जानी है 2025 के सेशन से। हालांकि 2025 में इसकी शुरुआत हो रही है तो थोड़ा लेट से पुस्तकें प्रोवाइड हो पाएंगी क्योंकि अब तक अप्रूवल नहीं मिल पाया है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाश निगम के द्वारा शिक्षा विभाग से स्वीकृति मांगी गई है। जैसे शिक्षा विभाग से अनुमोदन मिल जाता है तो बिहार कैबिनेट के द्वारा भी अनुमोदन मिलने की उम्मीद है और उसके उपरांत जो है वो पुस्तकें छपानी शुरू हो जाएंगी। लगभग 60 लाख पुस्तकें छपेंगी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए और कक्षा प्रथम से 8वीं तक में 1 करोड़ बच्चे हैं तो 1 करोड़ पुस्तकें उनको चाहिए, तो उनको तो मिलते रहे हैं, तो लगभग छप चुके हैं। मार्च तक का टारगेट है कि मार्च तक जो है वो कक्षा प्रथम से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए पुस्तकें छप जाएंगी और उनको अप्रैल माह में ही पूरे बिहार भर के सभी कक्षा प्रथम से 8वीं तक में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क पुस्तकें जो मिलती रही हैं वो मिल जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के लिए जो पुस्तकें तैयार की गई हैं, पुस्तक तैयार कर लिया गया है, सिर्फ प्रिंट करना बाकी है। जैसे ही शिक्षा विभाग और बिहार कैबिनेट जो है स्वीकृति प्रदान करेगी वैसे ही जो है वो प्रिंट होना आरंभ हो जाएगा और 6 माह लगभग प्रिंट होने में लगेंगे, तो जुलाई माह में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को और 2026 से फिर ऑन टाइम उनको अप्रैल माह में कक्षा प्रथम से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक साथ पुस्तकें निःशुल्क दे दी जाएंगी। 9वीं से 12वीं तक का जो पुस्तकें तैयार की गई हैं छपने हेतु, तो वो 2 अलग अलग भाषा में तैयार किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग भाषा हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तकें छपेंगी तो अलग अलग पुस्तकें छपेंगी, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को दिया जाएगा हिंदी में भी पुस्तक और इंग्लिश में भी पुस्तक, और पुस्तक भी एक ही होगा। तो कैसे तैयार किया गया है, तो उसका प्रारूप इस प्रकार से है कि आप जब पेज पन्ना जो है पन्ना जब एक पन्ना का एक तरफ का पेज जो है वो हिंदी में होगा और उसी चीज को दूसरे तरफ का पेज में अंग्रेजी में होगा। दाहिना तरफ का जो आपका पृष्ठ होगा आपके पुस्तक का वो हिंदी लैंग्वेज में होगा और बायां तरफ का जो पृष्ठ होगा वो आपका अंग्रेजी में होगा। अर्थात एक ही पुस्तक में एक ही विषय वस्तु को 2 अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इससे हमारा एक साथ में 2 भाषा में भी हमें मजबूती मिलेगी और साथ ही सभी विषयों को 2 अलग अलग भाषाओं में हमको सीखने का भी अवसर मिलेगा। इस प्रकार से पूरा पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही है। तो सीधी सी बात है कि बिहार में सरकारी विद्यालयों के जो हालात है वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। तो अब तक सरकारी विद्यालयों से जो डरते रहे हैं, सरकारी विद्यालयों के प्रति जिनका नकारात्मक सोच है, उनको सकारात्मक हो जाने की आवश्यकता है। अब समय बदल रहा है, सरकारी विद्यालय के हालात बदल रहे हैं। अब गुणवान शिक्षकों की बहाली हो चुकी है
कक्षा प्रथम से 12वीं तक निःशुल्क पुस्तकें मिल जाएंगी। साथ ही सारे सुविधाएं उपलब्ध हो रहे हैं, बैठने के लिए पर्याप्त कमरे, बैठने के लिए पर्याप्त बेंच डेस्क। साथ ही जो 9वीं से 12वीं तक का विद्यालय है वहां पे पुस्तकालय के साथ साथ लेबोरेटरी की भी व्यवस्था, अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, और साथ ही वहां पे स्टाफ्स के लिए शौचालय की व्यवस्था, कैंपस होगा, चारदीवारी होगा। तो हर तरह से सरकारी विद्यालय का जो अवस्था है वो पूर्व के अपेक्षा भी बदल रहे हैं। तो सरकारी विद्यालय के प्रति हमें सोच बदलने की आवश्यकता है, और जो गरीब हैं, जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो अपने बच्चों को बेझिझक सरकारी विद्यालयों में भेजें। अब हालात बदल चुका है, आपके बच्चे भी अब पढ़ेंगे, और आप भले ही किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, लेकिन आपका बच्चा पढ़ करके आगे भविष्य में ऐसा मुकाम हासिल करेगा सरकारी विद्यालयों के माध्यम से ही पढ़ करके कि न तो आप का बच्चा भूमिहीन होगा, न गरीब होगा, न किसान होगा, न मजदूर होगा, भले ही आप किसान, भूमिहीन, मजदूर हैं, गरीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।